एक गांव में सोनू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी 2 साल पहले ही गुजर गए थे, इसलिए सोनू का ख्याल उसकी माँ रखती थी। वह अपने बेटे का पेट भरने के लिए और उसे पढ़ाने के लिए लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। अपने बेटे को वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन सोनू अपनी माँ के साथ स्कूल से घर वापस आ रहा था। सोनू के स्कूल के पास एक समोसे का स्टॉल था। माँ, मुझे समोसे खाना है, एक समोसे दिला दो ना। मेरे बेटे ने इतने दिनों बाद पहली बार कुछ मांगा है, मैं तुझे समोसे जरूर दिलाऊंगी। तब वह दोनों समोसे वाले के पास चले जाते हैं। भाई साहब, एक समोसा कितने का है? बहन जी, एक समोसा 10 रुपए का है। मेरे समोसे बहुत ही अच्छे हैं, 10 रुपए से कम आपको कहीं नहीं मिलेंगे। पर भाई साहब, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए हैं। आप प्लीज 5 रुपए का समोसा दे दीजिए ना, मेरा बेटा भूखा है। अरे, मैंने एक बार बता दिया ना कि समोसे 10 रुपए का है, तो मैं 5 रुपए में कैसे दे दूं? चली जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह फ्री का समोसा खाने। यह सुनकर सोनू बहुत ही उदास हो जाता है और अपने बेटे को उदास देखकर सोनू की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोनू, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समोसे जरूर खिलाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें घर पर समोसे बनाकर खिलाती हूँ। अब सोनू की माँ घर में बचे कुछ सामान से समोसे बना देती है। सोनू समोसे बड़े चाव से खाता है और उसे समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं। माँ, आपने तो कमाल के समोसे बनाए हैं। मैंने इससे पहले इतने स्वादिष्ट समोसे कभी नहीं खाए। माँ, आप दूसरों के घरों में इतना काम करती हो, इतनी मेहनत करती हो, फिर भी आपको पैसे बहुत कम मिलते हैं। अगर आप समोसे की दुकान लगाओगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनकर सोनू की माँ हैरान हो जाती है। बेटा, तू तो बहुत समझदार हो गया है, तू मेरी कितनी चिंता करता है। मुझे तेरा सुझाव बहुत अच्छा लगा। तब सोनू की माँ मन में सोचने लगती है, मेरे पास तो समोसे का ठेला लगाने के लिए पैसे हैं ही नहीं। मालकिन ने भी 2 महीने की पगार नहीं दी है। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। सोनू की माँ के पास केवल एक ही कीमती चीज थी, जो था उसका मंगलसूत्र। वह उसके पति की आखिरी निशानी थी, पर तब भी उसने उसे सुनार के पास गिरवी रख दिया और उससे मिले हुए पैसों से समोसे का ठेला लगा लिया और आवाज देकर लोगों को बुलाने लगती है, पर उसके पास समोसे खाने के लिए कोई नहीं आता। बेवकूफ औरत, यह मर्दों का काम है, ऐसा काम औरतें नहीं कर सकती। तू देखना, 2 दिन के अंदर ही तेरा ठेला बंद हो जाएगा। यह सुनकर वह बहुत ही उदास हो जाती है और वह आदमी उस पर हंसने लगता है। इस तरह सुबह से शाम हो जाती है और उसके पास कोई नहीं आता। तब वह उदास होकर घर वापस चली जाती है। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा उसे हिम्मत देता है। तब वह दोबारा अगले दिन गांव में ठेला लगा देती है, पर उस दिन भी उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उसकी दुकान पर 1-2 ग्राहक आते हैं। तब दीपू की माँ पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी और दूसरे ठेले वाले भी उस पर हंसने लगे थे। और तभी कुछ समय बाद उसकी दुकान पर एक आदमी आता है। बहन जी, मुझे 10 समोसे पैक कर दीजिए, लेकिन पर समोसे अच्छे होने चाहिए, नहीं तो सेठ जी गुस्सा हो जाएंगे। तब सोनू की माँ उस आदमी को 10 समोसे पैक कर कर दे देती है और अगले दिन वह दोबारा अपने सेठ के साथ वहां आता है। नमस्ते सेठ जी, बताइए कुछ लेंगे आप? रामलाल, क्या तुमने कल इसी दुकान से समोसे लिए थे? नहीं सेठ जी, कल तो मैंने उस औरत की दुकान से समोसे लिए थे। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कल मैंने समोसे नहीं दिए थे, उस औरत ने दिए थे और मुझे तो पहले ही पता था कि उसके समोसे बहुत बेकार हैं और आप उसे आज सजा देने आए हो। मैंने तो उससे कहा था कि अपना ठेला बंद कर दे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। तब भी दोनों सोनू की माँ के पास जाते हैं। क्या हुआ सेठ जी, क्या मेरे समोसे आपको अच्छे नहीं लगे?
अगर आपको मेरे समोसे अच्छे नहीं लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सेठ जी, अगर आप कहेंगे तो मैं अपना ठेला बंद कर दूंगी। वैसे भी मेरे ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता। तुम्हें कुछ बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मैंने सच में आज तक इतने स्वादिष्ट समोसे नहीं खाए। मैं तो तुम्हें समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। 2 दिन के बाद मेरी हवेली में फंक्शन है। उस दिन मेरी हवेली में 200 समोसे भेज देना। तुम्हें मैं अभी एडवांस पैसे दे देता हूँ, बाकी पैसे उसी दिन ले लेना। यह सुनकर वह बहुत ही खुश हो जाती है और घर जाकर समोसे बनाने लगती है। सेठ की वजह से उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है और उसे बहुत मुनाफा होता है। इस तरह सोनू और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगते हैं।